कभी सोचा है कि किसी बगीचे की कामयाबी का सबसे बड़ा राज शायद हमारे पैरों के ठीक नीचे ही दबा हो? आज हम मिट्टी के एक ऐसे ही गहरे रहस्य से पर्दा उठाएंगे, एक ऐसी चीज जो तय करती है कि कोई पौधा जिंदगी से भर जाएगा या मुरझाकर रह जाएगा। ये कहानी हम सबने देखी है ना? एक ही जगह, एक ही मिट्टी, फिर भी कुछ पौधे तो खूब फलते फूलते हैं और कुछ बेचारे बस किसी तरह जिंदा रहते हैं। सब कुछ सही करने के बाद भी ऐसा क्यों होता है? जवाब मिट्टी के अंदर ही छिपा है। दरअसल इसका जवाब मिट्टी की एक खुफिया भाषा में है, एक ऐसा अदृश्य केमिकल बैलेंस जिसे समझना पौधों की सेहत के लिए सबसे जरूरी है। तो चलिए आज मिट्टी की इस सीक्रेट लैंग्वेज को डिकोड करते हैं। इसे मिट्टी का केमिकल कैरेक्टर समझिए। साइंटिस्ट इसे मृदा अभिक्रिया या सॉइल रिएक्शन कहते हैं। सुनने में भले ही मुश्किल लगे, पर असल में ये सिर्फ दो छोटे छोटे कणों के बीच बैलेंस का खेल है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। यही बैलेंस तय करता है कि मिट्टी का मिजाज एसिडिक है, एल्कलाइन है या फिर एकदम न्यूट्रल है। और इसे समझना बहुत ही आसान है। जब मिट्टी में हाइड्रोजन यानी H+ आयन ज्यादा होते हैं तो मिट्टी एसिडिक हो जाती है, और जब हाइड्रोक्सिल यानी OH- आयन की मात्रा बढ़ जाती है तो मिट्टी एल्कलाइन या क्षारीय हो जाती है। बस इन्हीं दोनों के बीच की खींचतान सब कुछ तय करती है। तो सवाल ये है कि इस केमिकल बैलेंस को हम मापते कैसे हैं? यहीं पर एंट्री होती है पीएच की। इसकी कहानी शुरू हुई थी 1999 में। डेनमार्क के एक साइंटिस्ट SPL सोरेनसन ने इसे नापने का एक बड़ा ही आसान तरीका निकाला और उसे नाम दिया pH। यहाँ P जर्मन शब्द पोटेंस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है पावर या शक्ति। तो pH का सीधा सा मतलब है हाइड्रोजन की शक्ति। और इसी शक्ति को नापने के लिए सोरेनसन ने एक स्केल बनाया, जिसे आज हम सब pH स्केल के नाम से जानते हैं। ये स्केल 0 से 14 तक जाता है। ठीक बीच में 7 नंबर पर सब कुछ न्यूट्रल होता है, जैसे साफ पानी। 7 से जितना नीचे जाएंगे चीज उतनी ही एसिडिक होगी, जैसे नींबू, और 7 से जितना ऊपर जाएंगे उतनी ही अल्कलाइन, जैसे साबुन का पानी। लेकिन ठहरिए, यहीं पर वो सबसे जरूरी बात है जिसे अक्सर लोग ठीक से नहीं समझते। पीएच स्केल कोई मामूली गिनती नहीं है, ये लॉगरिदमिक है। इसका मतलब ये है कि पीएच में हर एक नंबर का बदलाव असल में 10 गुना का फर्क लाता है। यानी पीएच 7 से 6 पर आने का मतलब है कि मिट्टी 10 गुना ज्यादा एसिडिक हो गई है, और 7 से 5 पर जाना मतलब 100 गुना ज्यादा एसिडिक। जी हाँ, 100 गुना। तो ये छोटे दिखने वाले बदलाव असल में बहुत बड़े और शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि पीएच क्या है और इसे कैसे नापते हैं, पर आखिर ये पौधों और मिट्टी के लिए इतना जरूरी क्यों है? असल में मिट्टी का पीएच एक मास्टर चाबी की तरह है। ये लगभग हर चीज को कंट्रोल करता है। पौधों को खाना मिलेगा या नहीं, मिट्टी के अंदर रहने वाले छोटे छोटे जीव कैसे काम करेंगे, पौधों में बीमारियां लगेंगी या नहीं, और यहाँ तक कि मिट्टी की पूरी बनावट कैसी होगी। इसे ऐसे समझिए कि मिट्टी एक तरह की किचन की अलमारी है जिसमें पौधों का सारा खाना रखा है, और पीएच उस अलमारी की चाबी है। अगर चाबी गलत है तो अलमारी खुलेगी ही नहीं। मतलब मिट्टी में पोषक तत्व भरे पड़े हों तब भी पौधे उन्हें खा नहीं पाएंगे, वो सब उनके लिए लॉक्ड हो जाएंगे। जरा इस स्लाइड को देखिए। पौधों के लिए जो सबसे जरूरी खाना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, वो सबसे आसानी से 6.5 से 7.5 पीएच के बीच मिलता है। इसे पौधों का स्वीट स्पॉट कह सकते हैं। अगर पीएच इससे कम या ज्यादा हुआ तो मिट्टी में खाना होते हुए भी पौधे भूखे रह जाएंगे। और पीएच सिर्फ खाने की चाबी नहीं है, ये मिट्टी में रहने वाले अरबों खरबों माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीवों को भी कंट्रोल करता है। बैक्टीरिया जो पौधों के लिए बहुत मददगार होते हैं, उन्हें न्यूट्रल मिट्टी पसंद है। वहीं दूसरी तरफ फंगस या फफूंद एसिडिक मिट्टी में ज्यादा खुश रहते हैं। और ये बात तो और भी दिलचस्प है, पीएच बीमारियों पर भी लगाम लगा सकता है। जैसे आलू में लगने वाला चर्म रोग अल्कलाइन मिट्टी में ज्यादा होता है, जबकि गोभी की एक बीमारी एसिडिक मिट्टी में। इसका मतलब ये हुआ कि कई बार सिर्फ मिट्टी का पीएच ठीक करके ही बीमारियों को रोका जा सकता है, बिना किसी केमिकल के। अब एक सवाल मन में आ सकता है, अगर पीएच इतना नाजुक और इतना जरूरी है तो ये हर छोटी मोटी चीज से एकदम से बदल क्यों नहीं जाता? यहीं पर मिट्टी की अपनी एक सुपर पावर सामने आती है। सोचिए,
अगर हर बारिश के बाद या हर बार खाद डालने पर मिट्टी का पीएच पूरी तरह बदल जाता तो पौधों का क्या होता? वो तो बेचारे कंफ्यूज हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? इसका जवाब है बफरिंग। ये पीएच में होने वाले तेज बदलावों को रोकने की मिट्टी की अपनी अंदरूनी ताकत है, और ये सुपर पावर उसे मिलती है चिकनी मिट्टी यानी क्ले और ऑर्गेनिक मैटर से। तो ये काम कैसे करती है? देखिए, जब भी मिट्टी में कोई एसिड या बेस डाला जाता है तो ये चिकनी मिट्टी और ऑर्गेनिक मैटर एक स्पंज की तरह काम करते हैं। वो या तो फालतू के हाइड्रोजन आयंस को सोख लेते हैं या जरूरत पड़ने पर उन्हें छोड़ देते हैं। इस वजह से मिट्टी का ओवरऑल पीएच काफी हद तक एक जैसा बना रहता है और उसमें एकदम से बड़ा बदलाव नहीं आता। तो संक्षेप में आज हमने क्या समझा? हमने जाना कि मिट्टी का पीएच उसकी केमिकल पहचान है और इसका लॉगरिदमिक स्केल इतना पावरफुल है कि छोटे बदलाव भी बड़े नतीजे लाते हैं। ये पीएच ही पौधों के खाने की चाबी है, मिट्टी के अंदर की दुनिया का ट्रैफिक कंट्रोलर है, और शुक्र है मिट्टी की अपनी बफरिंग सुपर पावर का, जो इस नाजुक बैलेंस को बनाए रखती है। तो अब जब हम मिट्टी की इस खुफिया जबान को थोड़ा बहुत समझने लगे हैं तो सवाल ही बदल गया है। अब सवाल ये नहीं है कि मिट्टी क्या कह रही है, बल्कि ये है कि क्या हम सुन रहे हैं? क्योंकि हमारे पैरों के नीचे की जमीन लगातार अपनी सेहत का हाल बता रही है और अब हमारे पास उसे समझने की शुरुआत करने का ज्ञान है।